हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 की 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप 11 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, दिया गया है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब कि कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, हमें लंबाई दिया गया है ये 25 सेंटीमीटर और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, वाइपर है तो जो फ्रेंड्स कार में वाइपर लगा होता है सफाई करने के लिए, जो शीशा की सफाई करता है, वो आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपने इसके पहले कभी सोचा है कि जो वाइपर लगा होता है वो आपका त्रिज्यखंड बनाता है। आपने इसके पहले ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो सफाई करता है उसमें आप देखेंगे कि वो एक त्रिज्यखंड बनाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक वाइपर होगा तो उसका अलग क्षेत्रफल होगा। दो वाइपर इसमें दिया गया है तो हमें दो का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा इसमें। तो इसमें दिया गया है वाइपर की लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर और वो कितना घूमकर सफाई कर सकता है, 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं घूम सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें कैसे फिगर बनेगा उसे हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिगर को बना लिया है। यहाँ पर देखिए एक वाइपर यहाँ पर लगा होगा। तो मान लीजिए ये वाइपर वाइपर की लंबाई हो गई। तो ये कितना घूम सकता है, यहाँ से मान लीजिए घूमता हुआ यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये कितने कोण पर घूमा है, 115। तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये भी होगी, क्योंकि वाइपर तो वही है ना। तो 25 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाइपर क्या बनाता है, ये एक त्रिज्यखंड बनाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए दिया है दो वाइपर हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। थीटा में 115 अंश दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक साथ दोनों का ही ज्ञात कर लेंगे। एक साथ दोनों का ज्ञात करने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जो एक का आप ज्ञात करेंगे जो एक का आप ज्ञात करेंगे उसी में आप दो से गुणा कर देंगे तो दोनों का हमें मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक साथ दोनों को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे दोनों वाइपर द्वारा द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाइपर क्या बना रहा है, ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है, ये एक का हो गया, इसी में हम दो से गुणा कर देंगे। अब देखिए जो हमें दिया गया है थीटा भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया गया है तो वो आप पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा जैसा कि दिया गया है 115/360 इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू आर का मान 25 है, तो स्क्वायर है तो दो बार लिख लेंगे, इंटू 2। अब देखिए इसी को हमें सरल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 तीन 15। इसको 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसको 2 से करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, इसमें 36 हो जाएगा। अब देखिए इतना हुआ, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा कैंसिल होगा कि या नहीं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा तो हमें डायरेक्ट इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको इससे पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर गुणा करते हैं तो 11 तीन 33 का 3 हासिल है 3, तो 11 दूनी 22, 3 25 इंटू 25 को 25 से करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स 25 गुणे 25 लिखते हैं। अब देखिए 18 है और ये 7 है, इसको हम गुणा कर कर लिखेंगे तो एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करना है और तो क्या करते हैं 25 से इसमें देखिए, अगर 25 को 25 से गुणा कर देते तो कितना होता, 625 हो जाता।
उसके बाद 625 को गुणा करने के लिए हमें इससे गुणा करना पड़ता। 3 अंक इसमें भी है, 3 अंक इसमें भी हो जाता, तो हमें साइड में लिख कर गुणा करना पड़ता। लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। 25 तिये 75 का 5, अब कितना आया 7, तो 25 पच्चे 125 और उसमें 7 को ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा। 132 में 2 को लिखेंगे 13 आया, तो 25 दूनी 50, 10 60 3 63 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 25 है, इसको अगर आपको 18 टेबल आता है तो 18 7 को गुणा कर लीजिए, नहीं इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं आप। 18 सत्ते 126, ये हो गया। अब देखिए इसको इससे गुणा करते हैं तो 25 पच्चे 125 का 5, कितना आया 12 आया, तो 25 दूना 50, 10 60 2 62 का 2, हासिल कितना आया 6, 25 तिये 75 6 81 का 1, हासिल कितना आया 8 आया, तो 25 छक्का 150, 150 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो 158 हो जाएगा बट्टे 126। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ चुका है। ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इससे भाग दे सकते हैं। तो इस आंसर को हम यहीं तक रखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 5 8 1 2 5। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको यहीं तक इसको लिखते हैं तब भी आंसर सही है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा cm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड, देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड आपसे बोल दिया गया है, त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमें पाई का मान क्या रखना है, 3.14। अगर फ्रेंड्स इसमें नहीं भी कहा होता त्रिज्यखंड तो यहाँ पर आपको फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कह क्या रहा है। इसमें थीटा में 80 अंश दिया गया है और त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर। ये क्या है, जब कोई लाइट लगी होगी तो वो इतनी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है, मतलब कि ये एक प्रकार से आपकी त्रिज्या का काम करेगा। तो त्रिज्यखंड में क्या क्या होता है, थीटा होता है और त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। और तो मान लीजिए 360 तो वो तो दिया ही रहता है, तो यहाँ पर हमें थीटा भी पता है और त्रिज्या भी पता है, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए हमने फिगर को बना लिया है। यहाँ पर देखिए ये आपका जल स्तर होगा, यहाँ पर ये इस टाइप से जल स्तर होगा। इसे फ्रेंड्स हमें यहाँ इस टाइप से बनाना चाहिए था, लेकिन आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए। ये आपका जल स्तर होगा, यहाँ पर कोई लाइट लगी है, तो ये जब फोकस कर रहा है तो इसकी लाइट यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी, ये ऐसे पूरे में इसकी लाइट जा रही होगी। तो ये कितने अंश के कोण तक है, ये 80 अंश के कोण तक इसकी लाइट जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे जहाज ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, तो उन्हीं को चेतावनी देने के लिए कि मतलब नीचे यहाँ पर कोई पत्थर हो सकता है या कुछ हो सकता है, पत्थर या चट्टान ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो वही चेतावनी देने के लिए यहाँ पर रेड लाइट लगा दिया गया है कि वो अलर्ट करने के लिए लगा दिया गया है। तो ये जब यहाँ पर फोकस करेगा ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो यहाँ पर ये जो हम कहीं भी जहाँ चल रही होगी उसे चेतावनी मिल जाएगी कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो वो वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से जब ये फोकस कर रहा है लाइट यहाँ यहाँ ये सब में फोकस कर रहा है, तो ये आप एक प्रकार से त्रिज्यखंड बना रहा है यहाँ से लाइट जो लगी है, क्योंकि इधर भी फोकस कर रहा है इधर भी कर रहा है और 80 अंश के कोण पर कर रहा है। लेकिन इसकी दूरी कितनी है, अगर यहाँ से हम पूरी दूरी लेंगे तो ये उतना ही होगा। तो ये एक प्रकार से ये आपकी ये त्रिज्या हो गया, ये 80 अंश का कोण हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया उसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स ये जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिखा है, थीटा बराबर 80 अंश आर, यहाँ पर इसको हमने आर माना है तो ये इसलिए इसको यहाँ पर हमने आर लिख दिया है। तो ये आपका 16.5 दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, एक प्रकार से आपका त्रिज्यखंड बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल। तो क्या होता है थीटा अपान 360। तो फ्रेंड्स आप इतना क्वेश्चन कर चुके होंगे, ये फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा। इसमें आपको याद ही क्या करना है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसी में आपको इससे गुणा कर देना है थीटा अपान 360 से, बस इसमें आपको याद क्या करना है। तो देखिए थीटा का कितना दिया गया 80/360। पाई का मान हमें 3.14 रखना है। आर कितना है 16.5 इंटू 16.5। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको जल्दी जल्दी वैसे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 9 36 ये हो गया। अब देखिए 2/9 लिख देंगे यहाँ पर ऐसे ही। अब देखिए 3.14 लिखा है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे, 2 अंक है 2 0 लगा देंगे, पॉइंट हट गया। इंटू उसी प्रकार इसमें भी करेंगे 165/10। क्यों 10 होगा, क्योंकि पॉइंट के स्थान पर 1 लिखे हैं, 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाएं। उसी प्रकार वही सेम है तो इसको लिख लेते हैं। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 पंचे 10 ये हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, ये भी 15 हो गया, 5 3 15। अब देखिए 3 से इसको करेंगे तो 3 1 9 3, 3 1 9 3 3 9 ये हो गया। अब और आगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बीस में 100 और इसको 5 3 15, 5 3 15 ये हो गया। अब देखिए और आगे कितना सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दहम 10, सॉरी फिर 2 दहम 20 और इसको करेंगे तो 157 आएगा। क्यों आएगा, देखिए 2 1 नम 2, यहाँ पर क्या 11 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ पर 14 हो गया, 2 7 14 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हो रहा है, यहाँ पर 11 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 157 गुणे 11 गुणे 11। उसके बाद देखिए 10 दम 100। देखिए फ्रेंड्स इसको आपसे हम यही कहेंगे कि आप इसको डायरेक्ट गुणा मत किया करिए। जैसे कि अगर आप 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा। उसके बाद आप 121 को 157 से गुणा करेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट इसको गुणा ना करिए, आप इसको इससे गुणा करिए। तो क्योंकि जो छोटा टेबल रहता है उसका हमें याद रहता है, जैसे छोटी संख्या जैसे 11 हो गया 12, ये सब का हमें टेबल याद रहता है, तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 28 का 29 का तो ज़्यादातर नहीं याद रहता है, तो इसलिए देखिए इसको इससे हम गुणा कर देंगे। तो 11 7 77 का 7 कितना आया 7 आया। तो 11 पचे 55, 55 में 7 को ऐड करेंगे तो 62, 62 का 2 हासिल कितना आया 6। तो 11 का नम 11, 11 में 6 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। इंटू अब ये 11 है तो 11 लिखा रहने दीजिए, 10 दहम 100। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करते हैं। तो 11 7 77 का 7, उसके बाद 11 दूनी 22, 22 में 7 को ऐड करेंगे तो 29, 29 का 9। यहाँ पर कितना हो गया 2, तो 11 से 77 2 79, 79 का 9 हासिल कितना आया 7 आया। अब देखिए 11 का नम 11 7 18 बटे ये 100 है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको इसी तरह लिखा रहने दें या फिर इसको भाग देंगे। तो इसको अगर हम 100 से भाग देंगे तो इसको भाग ना देकर हम क्या करेंगे कि देखिए जब पॉइंट यहाँ पर रहता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें जीरो, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, हाँ इसी में पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट के बाद 1 लिखे थे, उसके बाद 2 संख्या थी तो 2 जीरो लगा दिए थे। मतलब कि पॉइंट जहाँ लगाएंगे उसके बाद 2 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो पॉइंट हम ऐसी संख्या में लगाएंगे कि उसके बाद 2 संख्या हों। देखिए पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं तो 3 संख्या है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है तो पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन अभी हमें नहीं लगाना है, इसको नहीं लगाएं ठीक, क्योंकि जैसे इसको लगाएंगे यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये इतना आपका लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 189.97 कित क्या है ये आपका किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है फ्रेंड्स उसे हम 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।